25 जून 1975 की रात, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, भारत की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले 21 महीनों तक देश की दिशा बदल देने वाला था। ये कहानी है इमरजेंसी इन इंडिया 1975 से 1977 की। एक देश जो उबल रहा था। 1970 का दशक भारत के लिए आसान नहीं था। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी लोगों को तोड़ रही थी और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसी बीच एक नाम उभरता है, जयप्रकाश नारायण। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, संपूर्ण क्रांति। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक सिस्टम को बदलने की मांग थी। छात्र, मजदूर, विपक्ष सब एक साथ सड़कों पर उतर आए। सरकार के खिलाफ आवाज जो अब तक धीमी थी, वो तेज हो चुकी थी। फिर आता है अदालत का वो फैसला जिसने सब बदल दिया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी ठहराया गया। उनका 1971 का चुनाव रद्द और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। एक तरह से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल चुकी थी। सड़कों पर बढ़ता तूफान आ चुका था। अदालत के फैसले के बाद माहौल और गर्म हो गया। जयप्रकाश नारायण ने खुलकर कहा, सरकारी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सेना और पुलिस गलत आदेशों को न माने। ये बयान सरकार के लिए सीधी चुनौती था। देश अब एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। अब आती है वो रात जब सब बदल गया। 25 जून 1975 की रात, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। कारण बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह देश को बचाने का कदम था या सत्ता को बचाने का? अब वो दौर था जब आवाजें बंद कर दी गईं। इमरजेंसी लगते ही सब कुछ बदल चुका था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब जो सरकार चाहेगी वही छपेगा। हजारों विपक्षी नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। आवाज उठाना अब उनके लिए अपराध बन चुका था। लोगों के मौलिक अधिकार को सिर्फ कागज तक सीमित कर दिया। हालात ये थे कि अब कोर्ट भी तुरंत मदद नहीं कर सकता था। देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर इसी दौरान एक और नाम चर्चा में आया और वो नाम है संजय गांधी। उनके नेतृत्व में कुछ फैसले लिए गए, जैसे जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गियों को हटाना। सरकार का कहना था ये देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन आम लोगों के लिए ये डर और दबाव का कारण बन गया। लेकिन सवाल, क्या लोग सच में खुश थे? तो इसका जवाब भी बिल्कुल नॉर्मल है, हमेशा की तरह। मतलब शुरुआत में कुछ लोगों ने इमरजेंसी का समर्थन किया। कहा गया देश में अनुशासन आ गया है, ट्रेन समय पर चल रही थीं, सरकारी काम तेज हो गया था। लेकिन इस अनुशासन की कीमत क्या थी? तो उसका जवाब है डर, चुप्पी और आजादी की कमी। लोग बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। आखिरकार फैसला जनता ने दिया, यानी इलेक्शन आ गया। जनवरी 1977 अचानक चुनाव की घोषणा हुई। लोगों को मौका मिला अपनी चुप्पी तोड़ने का और अपने वोट का इस्तेमाल करने का। और जब नतीजे आए, जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस सिर्फ हारी नहीं, बल्कि खुद इंदिरा गांधी भी अपनी सीट भी हार गईं। अब आखिरी सवाल, इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या यह फैसला देश को बचाने के लिए था या लोकतंत्र को दबाने के लिए? क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का नाम नहीं होता, वो फैसलों का आईना होता है। और 1975 का यह फैसला आज भी भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।